नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 14 सूर श्याम को लेकर प्रस्तुत हैं। इसको लिखा है सूरदास ने। ये सूरदास के पदों पर आधारित है और प्रस्तुत पद में कवि सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए उसके स्वभाव, उसके भोलेपन और माता यशोदा के वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है। कवि का परिचय कुछ इस प्रकार है कि सूरदास का जन्म 1540 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रुनकता गांव में हुआ था और उन्होंने अपने 3 सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी काव्यों के द्वारा जाने जाते हैं। इनके काव्यों में वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति के त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है। तो इस पूरे प्रसंग का यानी दोहों का अर्थ है इस तरह से है। पहले हम पाठ लेते हैं। मैया मोहि दाहु बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को नीनो, तो ही जशुवती कब जायो। कहा कहो ही रीश के मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुमरो तात। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देत बलबीर। तू मोही को मारन सीखी, दाहु कभू न खींचो, मोहन को मुख रीस समेत लखी, जसुमति सुन सुन रीछे। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को दूध, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हो माता तू पूत। तो इस तरह से क्या है, इस छोटे से प्रस्तुत पद में भाई बलराम के प्रति कृष्ण की शिकायत का मोहक वर्णन किया गया है। कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि भाई मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। वह मुझसे कहता है कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया बल्कि मोल लिया है। इसी गुस्से के कारण उसके साथ में खेलने नहीं जाता। वह मुझसे बार बार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं, और वह यह भी कहता है कि नंद और जसोदा तो गोरे हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर क्यों काला है। उसकी ऐसी हंसी मजाक सुनकर मेरे सब ग्वाल मित्र क्या है, चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं। उन्हें बलराम ने ही ऐसा करना सिखाया है। माँ, तुमने केवल मुझे ही मारना सीखा है, भाई पर कभी गुस्सा नहीं करती। अपने भाई के प्रति इस तरह के क्रोधित स्वर को सुनकर, कृष्ण के जो क्रोधयुक्त मुख को देखकर, उसकी बातों को सुनकर यशोदा खुश हो जाती है और कहती हैं कि हे कृष्ण सुनो, बलराम तो जन्म से ही चुगलखोर है। मैं गोवर्धन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। तो इस पद में सूरदास ने बाल कृष्ण के भोलेपन और यशोदा के वात्सल्य का मार्मिक चित्रण किया हुआ है। आइए अब हम देखते हैं कि इस पूरे पद में किस तरह से एक एक शब्दों का अर्थ क्या है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, यानी कि मैया यानी माता, मोही यानी मुझे, मैया माने माँ, और मोही यानी मुझे। दाऊ, दाऊ किसको कहते हैं, बड़े भाई को कहते हैं, भैया को कहते हैं, यानी बड़े भाई यानी बलराम। बड़े भाई उनके कौन थे, बलराम। बलराम बहुत खिजायो, खिजाना माने चिढ़ाना, चिढ़ाना यानी कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, बड़े भाई बलराम मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मोशो कहत मोल को लीनो, मोशो माने मुझसे कहते हैं, यानी मुझसे कहते हैं कि तुम्हें क्या है, मोल में लिया गया है। मोल यानी खरीदा गया है। मोल का मतलब होता है कि मूल्य देकर, दाम देकर, मूल्य देकर खरीदा गया है, लीनो लिया गया है। तो ही जसुमती कब जायो, तुम्हें, तो ही मीन्स तुझे, तुझे
जसुमती यानी यशोदा माँ ने कब जायो यानी जन्म दिया है, कब जन्म दिया है। हाँ? कहा कहो यही रीस के मारे, इसी कारण रीस यानी क्रोध के मारे। कहा कहो इसी रीस क्या माने क्रोध के मारे। ये जो बार बार मुझे चिढ़ाते हैं तो मैं इस क्रोध के मारे खेलन हो नहीं जा, मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता। नहीं जाता, खेलने क्या है, नहीं जात यानी जाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता, पुनि पुनि यानी बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है, को है तुम्हारो तात, और तुम्हारे तात यानी पिता कौन है, तात यानी पिता, तुमरो यानी तुम्हारे पिता कौन है। बार बार वो हमसे यही सवाल करते हैं। गोरे नंद यशोदा गोरी, नंद बाबा तो गोरे हैं, यानी गोरा रंग है उनका, और यशोदा भी गोरी है। तुम कत श्याम शरीर, लेकिन तुम कैसे, कत माने क्यों, तुम क्यों श्याम शरीर के हो। श्याम यानी काले, श्याम का मतलब होता है काला रंग। तुम क्यों काले शरीर के हो, काले रंग के हो, तुम्हारा शरीर क्यों काला है। चुटकी दे दे हसत ग्वाल, चुटकी दे देकर यानी चुटकियां बजा बजा कर, हसत ग्वाल, ग्वाल जो बाल हैं, जो मेरे दोस्त हैं वो सारे हंस रहे हैं। सब सीखे देत बलवीर, यह सब सिखाया गया, सीखे मैंने सिखाना, कौन सिखा रहा है, ये सारा चीज कौन सिखा रहा है, बलबीर यानी बड़े भैया बलराम जी ये सिखा रहे हैं। बलराम तू मोही को मारन सीखी, और हे माँ तुम तो मुझे ही, मोही मैंने मुझे ही मारना सीखी हो, मारती रहती हो। दाहु कभू न खींचे, और दावों पर कभी भी कबहू, दाहू ही माने बड़े भाई पर, दाऊ माने बड़े भाई पर कबहू न खींचे, कभी भी गुस्सा नहीं करती हो, खींचती नहीं हो, उस पर कभी क्रोध नहीं करती हो या गुस्सा नहीं करती हो। मोहन को मुँह रीस समेत लखी, जसुमत सुन दी। अब मोहन यानी कृष्ण के इस मुख को क्या करे, देख कर, समेत लखी मैंने देख कर, यशोदा जो माँ है सुनी रुचे, इसकी बातों को सुन कर उस पर रीझ रही हैं, यानी मोहित हो रही हैं। यानी बाल कृष्ण की ये सारी बातें सुन कर यशोदा माँ उस पर मोहित हो रही हैं, रीझे यानी मोहित हो रही हैं। सुनहु कान बलभद्र चवाई, और कह रही हैं कि सुनो, और फिर वो क्या कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, कृष्ण से करें कि सुनो कान्हा, कान यानी हे कृष्ण सुनो, सुनो क्या सुनो, बलभद्र चबाई यानी पीठ पीछे, ये जो बलभद्र हैं, बलभद्र यानी बलराम जो हैं, वो क्या है, चबाई माने पीठ पीछे बुराई करने वाला है। क्या है ये, पीठ पीछे बुराई करने वाला है, बुराई करने वाला है, यानी चुगलखोर है। यूं कहिए कि इसको चुगलखोर है, चुगलखोर है। जनमत ही को धूत, जनमत यानी जन्म से ही, जनमत का अर्थ क्या होता है, जनमत यानी जन्म से ही, धूर्त यानी धूर्त है, बदमाश है,
यूं कह सकते हैं। धूर्त है यानी दुष्ट है, दुष्ट है। सूर श्याम मोहि गोधन की सो। सूरदास कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि श्याम, मैं क्या है, यशोदा माँ कह रही है कि गोधन की मैं सौगंध, सौ मैंने सौगंध खा रही हूँ, कसम खा रही हूँ, कसम खा रही। गोधन की माने गायों की, मैं गायों की कसम खा रही हूँ कि हूँ माता तू पूत। हूँ माने मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। क्या हो? पुत्र हो। इस तरह से यशोदा माँ उनको समझाने की कोशिश करे। तो इस पद में सूरदास ने बाल कृष्ण के बड़े भोलेपन, यशोदा के वात्सल्य का मार्मिक चित्रण किया है, ऐसा बताया गया है। धन्यवाद प्रिय छात्रों। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।